गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। आज मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कुछ हम फ्यूचर के बारे में बातें भी कर लेते हैं कि नाउ डेज आई जस्ट कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी हैव डन ट्वेल्थ, वी हैव डन ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर गेटिंग द जॉब। और जब हम जॉब के लिए जाते हैं सो वी हैव टू फेस द इंटरव्यू देयर, बट we the boys and the girls, they don't get selected in that because they're not having good command over English language. उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी नहीं हो पाती है, that is the reason they are not selected. So if you have to think about your future, so first you have to think about to improve your English. If you are improving your English, if you are improving your communication skills, so definitely you will be selected for any kind of job. So the English is most important thing which you have to learn, जो आपको सीखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, अब अपने अगले टेंस की तरफ जो हम आज स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे बेटा बच्चों फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, अब हम इसकी तो इसकी आईडी है गा गी गी। ठीक है, इसकी आईडी है गा गी गी। जैसे अपन अब किसी वर्ब के साथ इसको यूज करेंगे, जैसे मैंने जाना के साथ यूज किया इसको, तो क्या हो जाएगा? जाएगा। गर्ल्स के लिए जाएगी, और अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आईडी क्या है? ठीक, गा गी गे। जब किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ब के हम साथ में इसको यूज करेंगे, किसी भी वर्ब के साथ में, जैसे अपन ने जाना यूज किया तो जाना क्या होगा? जाएगा, जाएगी और जाएंगे। अगर बोलना यूज करेंगे तो बोलेगा, बोलेगी, बोलेंगे। खेलना यूज करेंगे तो खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है यहाँ पे? विल और शैल का यूज करना है। ठीक है, लेकिन आजकल पहले विल और सेल का यूज होता था, लेकिन अब सेल का यूज नहीं होता है। सिर्फ किसका यूज करना है? हमें विल का यूज करना है। पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग विल और सेल का यूज होता है, लेकिन अब सेल का यूज फ्यूचर में नहीं होता है। अब सीधे अपन किसका यूज करेंगे? सिर्फ विल का यूज करेंगे। साथ में हम यूज करेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, साथ में ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन हमें यूज करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ पे आपके सामने इसकी एक्सप्रेशन लिख दी है। फ्यूचर में किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कहाँ हम इसका यूज करते हैं? जब हम ऐसे कार्य जिसको हम भविष्य में करने वाले हैं उनको जब हम बताएंगे तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको लिखवाऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। मैंने यहाँ 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले ही सब कुछ अपने बेसिक के वीडियो में समझा दिया। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है जिसको स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता है, फ्रेमिंग के बारे में नहीं पता है, तो वो हमारे बेसिक के वीडियोस चैनल पर देख सकता है। आप सर्च करेंगे, आपको हमारे चैनल पे बेसिक के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में, फ्रेमिंग के बारे में, सेंटेंस कैसे सेट होते हैं उसके बारे में, सब चीजों के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा, कल हम पिकनिक नहीं जाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आ जाएगा? सबसे पहले टुमारो, फिर अपना सेंटेंस स्टार्ट होता है हम
पिकनिक नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट वी, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, जाने को क्या बोलते हैं अपन गो, और फिर क्या आएगा लास्ट में फॉर पिकनिक। ठीक है, सो सेंटेंस हो जाएगा टुमारो वी विल गो फॉर पिकनिक। अगला सेंटेंस हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। जब नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो हम फॉलो किसको करेंगे, अपने नेगेटिव स्ट्रक्चर को। जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में आई, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है फ्यूचर में विल, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा मेन वर्ब कौन सी, सॉरी नेगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पर नहीं है तो साथ में नॉट भी आएगा, यहाँ हमने नॉट लिख दिया आई विल नॉट। फिर उसके बाद अपनी मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर पे, क्रिया हो रही है मदद करना, मतलब कि हेल्प। तो आई विल नॉट हेल्प इसकी आपकी मतलब कि यू, आई विल नॉट हेल्प यू, इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, फिर थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो थर्ड सेंटेंस है हमारा क्या आप मुझसे शादी करोगे, जो कि क्या है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फॉलो किसको करना है, हमें फॉलो करना है इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है विल, फिर उसके बाद में जाएगा सब्जेक्ट आपका जो क्या है आप, मतलब कि यू, फिर उसके बाद में क्या आएगी आपकी मेन वर्ब। ठीक, क्या जाएगा मैरी, ठीक है, उसके बाद में इससे मुझसे तो क्या हो जाएगा मी, विल यू मैरी मी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या आप मुझसे शादी करोगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे वह मुंबई कब जाएगा। अब वह मुंबई कब जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर है ये अपना WH स्ट्रक्चर है, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले WH स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले WH स्ट्रक्चर में क्या आता है WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है हमारा कब, तो कब के लिए क्या आएगा when, उसके बाद में आ जाएगी आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की, क्या है will, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या है आपका वह, मतलब कि ही, वह, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है जाने की गो, और फिर लास्ट में क्या आएगा टू मुंबई, व्हेन विल ही गो टू मुंबई। इस तरीके से हम अपने चारों सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम इसके एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं फिर आगे। अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब जैसे हम बात करते हैं आईडी की और एक्सप्रेशन की, तो आईडी मतलब की पहचान और एक्सप्रेशन राइट वे ऑफ यूज। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं, तो हिंदी हमारे पास में हिंदी में बोलने के लिए वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होती है। ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के लिए, मतलब फ्यूचर में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जो भी बात है फ्यूचर से रिलेट करेगा। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर मतलब कि आने वाला हमारा एक एक पल, एक एक मिनट जो आगे की ओर है, वो हमारा क्या होता है फ्यूचर होता है। बीता हुआ हमारा एक एक पल, एक एक मिनट जो पीछे की ओर है, वो क्या होता है हमारा पास्ट होता है। तो आने वाला एक एक पल, एक एक मिनट क्या कहलाएगा फ्यूचर कहलाएगा। अब कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हिंदी में हमारे पास वैरायटी ऑफ सेंटेंस होते हैं और हम उसमें कंफ्यूज, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन पे फोकस करना है। मैंने लिखा है मैं आपसे कल मिलता हूं। अब पीछे वाले कल में तो मैं जाके मिल नहीं सकता, कहां मिलूंगा आगे वाले कल में। लेकिन अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी यहाँ मैच नहीं हो रही है। तो मैंने आईडी लिखा है गा गी के, है ना, आएगा जाएगा खाएगा पिएगा। हम इसको बोलने को ये भी बोल सकते हैं मैं आपसे कल मिलूंगा, लेकिन हम हिंदी में एकदम स्लैंग बोलते हैं तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, ये बोल देते हैं कि मैं आपसे कल मिलता हूँ। तो आपको फोकस किस पे करना है कल पे, और कल कब होता है आने वाला कल, मतलब कि बात कहाँ की हो रही है फ्यूचर की। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे आई विल, ठीक है, मीट यू, और कब टुमारो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको फोकस किस पे करना है एक्सप्रेशन पे। जब कल की बात हो रही तो कल कौन सा कल होगा आने वाला कल होगा, इसलिए हमें क्या लगाना है वहां पे विल का यूज करना, क्योंकि ये क्या है फ्यूचर सिंपल टेंस है।
मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। अब मुझे कॉल आया, मैंने बोल दिया, अब मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। वापस कॉल कब करूंगा? पीछे नहीं, आगे जाके ही करूंगा, भविष्य में ही करूंगा। चाहे मैं 5 मिनट बात करूं, 10 मिनट बात करूं, 1 दिन बात करूं, 2 दिन बात करूं, 4 दिन बात करूं, तो मैं क्या करूंगा? वापस कॉल बाद में करूंगा। उसका बात कब होगा? आने वाले टाइम में। तो आने वाला एक पल, मिनट क्या होता है? फ्यूचर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? आई विल कॉल यू, और साथ में क्या आ जाएगा? बैक। आई विल कॉल यू बैक। तो आपको एक्सप्रेशंस के ऊपर भी उतना ही फोकस करना है जितना हम आईडी के ऊपर फोकस करते हैं। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी आईडी जो है वो मैच नहीं करती है, तो आपको उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से उसको लेके चलना पड़ता है। आपको उसके एक्सप्रेशन पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी सेंटेंस मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब बाद में कब? पीछे नहीं, कब होगा? आगे। अब वो 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, 1 घंटे बाद हो, 5 मिनट बाद हो, लेकिन बात कब होगी? बाद में। तो क्या जाएगा इसमें भी? आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे बन जाएंगे, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है। आपको फोकस किस पे करना है? आईडी पे भी और एक्सप्रेशंस पे भी, पर ज्यादा फोकस हम किस पे करें? एक्सप्रेशंस के ऊपर, क्योंकि वही हमें बताते हैं राइट वे ऑफ यूज। कई बार हमारी आईडी मैच नहीं करती कि हमारे हिंदी के कारण, है ना, हमारी इंग्लिश मैच नहीं करती या आईडी मैच नहीं करती। तो हमें फोकस किस पे करना है? अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीटली हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी और भी एग्जांपल आप लाइफ में ले सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।